नमस्कार आप सभी को। आपने सोचा है कि ये अजीबोगरीब सवाल आपके पेपर में आए और आप इसे 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओ? तो आप कहोगे सर क्यों सपने दिखा रहे हो? जी हाँ, मैं आपको सपने दिखा रहा हूँ, लेकिन सपनों को सच करने का रास्ता भी बता रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पर टेक्निक्स और ट्रिक्स के वीडियो अपलोड करके। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस सवाल पर तो बाद में आएंगे, पहले टेक्निक समझते हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं। जैसे ये सवाल है, आपने अक्सर प्रैक्टिस करते समय या एग्जाम में इस टाइप के सवाल देखे होंगे। 4 men और 6 women कैन डू द जॉब इन 27 days। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन 10 men एंड 3 women वर्क टुगेदर? तो इनको करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, आप ये समझो। देखो, ये जो यहाँ पर टाइम दिया गया ना 27 days, इसको हम मान लेंगे वर्क। तो मैंने मान लिया 27 वर्क है, और जो एंड में आपको दिया गया है उसको और वाले से डिवाइड करना है, सिंपल। तो एंड में आपको क्या दिया गया, 10 men एंड 3 women। तो 10 men को 4 men से डिवाइड कर दो, यानी 10/4, और 3 women को 6 women से डिवाइड कर दो, यानी 3/6। तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया कितना, 0.5। सो 27/3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया, राइट। 9 days, ऑप्शन बी। ये ट्रिक है, सिंपल, राइट। इसको हम और भी यूज करेंगे बहुत सारे सवालों में, लेकिन पहले उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं जरा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो। जैसे एक्स मैन और वाई वीमेन कैन डू द जॉब इन एन डेज, एक जनरल फॉर्म में मैंने लिया, एक्स मैन वाई वीमेन कैन डू द जॉब इन एन डेज। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन अ मैन, ए मैन नॉट अ मैन, ए नंबर ऑफ मैन एंड बी नंबर ऑफ वीमेन वर्क टुगेदर? ठीक है, तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि अगर एक्स मैन एन डेज में काम कर सकते हैं, तो एक मैन कितने टाइम में काम करेगा? एक मैन को ज्यादा समय लगेगा या कम लगेगा? डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा, एन इंटू एक्स डेज। ठीक है, और एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा? एक वुमेन को टाइम लगेगा एन इंटू वाई डेज, राइट। जैसे भाई आप ये समझो कि दो लोग अगर 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक बंदा अगर अकेला है तो 8 दिन लगेंगे, 4 इंटू 2, है ना। तो जिस प्रोपोर्शन में आप नंबर ऑफ पर्सन कम करोगे उतनी गुना जो है टाइम बढ़ जाएगा, है ना। तो सिंपल, दिस इज एन एक्स, दिस इज एन वाई। मतलब एक मैन की कैपेसिटी क्या होगी, 1/nx। अगर मैं वर्क को 1 मान लेता हूं तो वर्क अपॉन टाइम, और इसकी कैपेसिटी 1/ny। अब मुझसे पूछा है कि ए मैन एंड बी वीमेन काम को कितने टाइम में करेंगी, तो मैं वर्क को मैंने 1 मान लिया, वर्क अपॉन कैपेसिटी इक्वल टू टाइम। तो टाइम होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी, तो वर्क हो गया 1, और कैपेसिटी क्या होगी, तो यहां पर ए नंबर ऑफ मैन है, एक मैन की कैपेसिटी है 1/nx इंटू ए कर दो, और एक विमेन की कैपेसिटी है 1/ny, और कितनी विमेन यहां पर काम कर रही है, बी नंबर ऑफ विमेन। एन को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो चलेगा, एन ऊपर पहुंच गया, नीचे बचा a/x प्लस b/y। यही काम तो हम कर रहे थे, है ना। जो हमने ट्रिक यूज की उसमें हमने क्या किया, एन को ऊपर रख दिया, इसको वर्क मान लिया। मैंने बोला कि यहां पर जो आपको दिया गया टाइम, इसको वर्क मानेंगे, और एंड में जो दिया गया उसको और वालों से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, a/x प्लस b/y। जो यहां पर हो रहा है वही काम यहां पर किया, सिंपल। ठीक है, तो जैसे कि ये सवाल है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं ना। हाँ ओके, ये हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अब सीधे सीधे करेंगे। 8 men और 11 women कैन डू द जॉब इन 63 days। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन 16 men एंड 55 women वर्क टुगेदर? तो हमें क्या करना है, 63 को मान लेना है वर्क, और अब हम डायरेक्ट करेंगे क्या, एंड वालों को और वालों से डिवाइड करेंगे। 16/8 कितना हो गया, 2, और विमेन वाला देखो तो 55/11 कितना हो गया, 5। ये हो गया 7, 7 9 63। मेरा आंसर आ गया सीधे सीधे 9 days। डन। अगला देखो जरा, 15 men और 12 women और 18 चिल्ड्रन, तीन चीजें भी यहां पर हो सकती हैं, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही सेम पैटर्न लगाएंगे। इसको हमने क्या मान लिया, वर्क मान लिया 75 ऊपर, और नीचे क्या करेंगे, एंड वालों को और वालों से डिवाइड करेंगे। 30/15 कितना हो गया, 2। 18/12 कितना हो गया, 1.5, एंड 27/18 करेंगे तो भी 1.5। तो ये हो गया 3 + 2 5, 5 से गया 15 टाइम्स। मेरा आंसर आ गया 15, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं उस खतरनाक वाले सवाल पर। ये सवाल था, एक्स मैन और वाई विमेन और जेड चिल्ड्रन कैन डू द वर्क इन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डेज। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन एक्स स्क्वायर मैन, वाई स्क्वायर विमेन एंड जेड स्क्वायर चिल्ड्रन वर्क टुगेदर? तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होती तो आप खुद सोचो, है ना, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के एक बताओ जरा, या सोचो कि आप इस सवाल का आंसर CND लगाते कि नहीं लगाते। बिल्कुल लगाते, क्योंकि आपको लगता है कि सर ये वैल्यू तो दी नहीं गई है, एलसीएम कैसे मानूं इनका, वर्क कैसे मानूं, है ना। तो आंसर जहां तक है CND होना चाहिए, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते। लेकिन आपको ये टेक्निक पता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। इसको हम क्या मान लेते हैं, वर्क। तो ऊपर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे क्या आएगा,
एंड वाली चीजों को और वालों से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना हो गया, एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, प्लस विमेन को देखो तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई, और चिल्ड्रन का कोफिशिएंट देखो जेड स्क्वायर अपॉन जेड। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या बचा, 1 बचा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 1, राइट। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस का जमाना है आजकल, तो ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं टेक्निक आपको समझ आ गई होगी। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, राइट। सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके सॉल्व करें और आंसर कमेंट करके बताएं। ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर 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 लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, राइट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।